बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सीलिक ट्रंक। अच्छा, मैं इसलिए टॉपिक को सेपरेट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समटाइम ये होता है कि बच्चों को जो है वो एज़ इट इज़ हमें भी कुछ लेक्चर्स नहीं मिलते या मिसिंग होते हैं। तो इसलिए अगर आप टॉपिक वाइज भी सर्च करें या टॉपिक वाइज अगर आप थंबनेल भी देख लें तो आपको आइडिया हो कि सीरीज़ वाइज जो है वो आपको टॉपिक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सीलिक ट्रंक क्या होता है बेसिकली? सीलिक ट्रंक आपकी फ़र्स्ट जो है वो मेजर आपकी ब्रांच होती है, जो क्या कहते हैं एब्डोमिनल ऑर्टा की होती है। ठीक है, तो ये आपकी फ़र्स्ट जो है वो ब्रांच होती है आपकी एब्डोमिनल ऑर्टा की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि T12 से हो रहा होता है और सप्लाई कर रहा होता है फोरगट को। आपने एक रूल याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट गैस्ट्रिक, हिपैटिक और सप्लीनिक। पहले पहले हमने आर्टरी पढ़नी है, वो है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट जो गैस्ट्रिक आर्टरी है वो आपकी स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है। अब ये इस इमेज में देखें कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को उसने ग्रीन से शो किया हुआ है। एक तो आपकी ये सप्लाई कर रही होती है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक को। फर्स्ट पॉइंट आपकी लेसर जो कर्वेचर है स्टोमिक का, और सेकेंडली ये सप्लाई कर रही होती है आपकी एसोफेगल ब्रांचेस को, एसोफेजियल या डिस्टल एसोफेगल कह लें ब्रांचेस को, और एनास्टमोज होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी कि आपकी थर्ड पॉइंट एनास्टमोज विद राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब जिन जिन एरिया को सप्लाई कर रही होती है वो लोअर एसोफेगस है और लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक है। ये दो पॉइंट। अगर पेशेंट आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट हो कि पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ हेमाटोमेसिस, आल्सो एन हिस्ट्री ऑफ सिरोसिस, हैविंग डायलेटेड एब्डोमिनल वेन। हमारे पास जब भी पेशेंट आता है ना, हिपैटिक इनकैफ का हो, एसाइटीज़ का हो, बेसिकली बात होती है पोर्टल हाइपरटेंसिव की। हमारे पास जब भी प्री ऑप में पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर हमने जो चीज़ें, हमारे पास 4-5 प्रोसीजर जो हमने करने होते हैं, अपर जेई, फॉलोअप, बेंडिंग, आपकी डायलेशन, ERCP, EUS, या आपकी जो सिस्टोस्टमी में यानी कि किसी के साथ जो ऑर्गन उसको अटैच करना, एनास्टमोसिस करना। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है वो अपर जेई ब्लीड का होता है, जो लीवर के पेशेंट होते हैं, DCLD के पेशेंट होते हैं। अब ब्लीडिंग हो क्यों रही होती है? जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है वो ड्रेन कर रही होती है पोर्टल वेन में। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो मैंने आपको बताया है, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो आपकी पोर्टल वेन के अंदर क्या कर रही होती है? ड्रेन कर रही होती है। अब जब पेशेंट आपके पास पोर्टल हाइपरटेंसिव का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो आपका जो पोर्टल प्रेशर वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। जब पोर्टल प्रेशर ज़्यादा होता है, जो आपका ब्लड होता है वो बैक करता है इनटू गैस्ट्रिक आर्टरी। जब ब्लड आपका गैस्ट्रिक आर्टरी वेन में जब गैस्ट्रिक वेन में आपका आता है, उसकी वजह से जो एसोफेगल सब म्यूकोजल वेन है, एसोफेगस की जो वेन्स होती हैं वो आपकी क्या कर जाती हैं? डायलेट कर जाती हैं। जब डायलेट करती हैं तो उसकी वजह से आपको क्या होता है? वेरेसीज। और जो वेरेसीज क्या हो जाती हैं? रप्चर। जब वेरेसीज आपकी रप्चर होंगी उसकी वजह से हमें मैसिव हेमाटोमेसिस, और जब पेशेंट हमारे पास अपर जेब ब्लीड का आता है तो हम उसे वॉमिटिंग के एपिसोड्स पूछते हैं, और सम टाइम तो वो इस तरह बताते हैं कि मुझे 8-9 उल्टियाँ आई हैं। ठीक है ना। और मोस्ट कॉमनली ये DCLD के जो पेशेंट्स होते हैं, हिपैटिक इनकैफ के जो पेशेंट होते हैं, सिरोटिक पेशेंट जो होते हैं, उनके अंदर जो हमें वो मोस्ट कॉमनली हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो क्लिनिकल कोरिलेशंस आपने लाजमी याद रखने कि आपको आइडिया होगा पेशेंट किस तरीके से आपको प्रेजेंट होगा। जब आपको ये आइडिया होगा तो आपको उसकी एनाटॉमी भी बहुत अच्छे से आती होगी और उसको क्लिनिकली भी आपको अच्छे से तरीके से देखना आता होगा। खैर, इन पेशेंट्स के अंदर हम जो है वो एंडोस्कोपी करते हैं। अगर हमें वो बैंड्स अप्लाई करने होते हैं तो हम वो बैंड्स भी अप्लाई करते हैं। एसोफेगस के अंदर जो है वो बैंड्स अप्लाई करते हैं, और हम जो एसोफेगस की जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमें लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के अंदर हमें यहाँ से वेरेसीज वगैरह मिले। वेरेसीज के अंदर हमने जो है वो 1 बैंड 2 बैंड, जिस तरह वेरेसीज होते हैं हाईली ग्रेड, मीडियम ग्रेड या लो ग्रेड वेरेसीज, तो उसके अंदर जो है हम चाहे 2 बैंड्स हो, 5 बैंड्स हो, 6 बैंड्स हो, वो हम अप्लाई करते हैं। साथ हम ये लिखते हैं EVBL डन, EVBL डन। ठीक है, अगर आप गैस्ट्रो की रोटेशन करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इसका क्या होगा। और हम इंप्रेशन में हमें लाजमी एसोफेगल वेरेसीज हम लाजमी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सा होता है आ जाता है वो आपका होता है हिपैटिक, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है आपकी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, और एक होती है आपकी गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी। ठीक है, ये 2 ब्रांचेज होती हैं। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो होता है वो डिसेंड करती है और एक ब्रांच देती है आपकी राइट हिपैटिक को और एक देती है आपकी लेफ्ट हिपैटिक को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलिसिस्टेक्टोमी हुई, आपका गाल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग गाल ब्लैडर रिमूवल आपकी सिस्टिक आर्टरी डैमेज हो जाती है
और उसकी वजह से आपके कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज़ कैलोट्स ट्रायंगल? कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर आपकी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, आपकी सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है ना। इसी वजह से जब भी आपके अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हुई तो उसकी वजह से आपको मैसिव ब्लीडिंग आपको शो होती है अगर आपकी सिस्टिक आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। सो आपको जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है उसके अंदर आपको पहली ब्रांच कौन सी थी? प्रॉपर हिपैटिक। नेक्स्ट है गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी भी आपकी डिसेंड कर रही होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम और ब्रांच दे रही होती है एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिड्यूनल और पोस्टीरियर सुपीरियर। एक इमरजेंसी केस हमारे पास आता है कि एक पेशेंट आया, एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ आपके इसमें इमरजेंसी में के अंदर, उसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, प्लस उसने वोमिट किया और उस वोमिट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड था, साथ वो क्या है? हाइपोटेंसिव है, हाइपोटेंसिव है और उसको पेप्टिक अल्सर की ऑलरेडी उसकी पास्ट हिस्ट्री भी है, पेप्टिक अल्सर की पास्ट हिस्ट्री भी है। अब मुझे बताएं हो क्यों सकता है? याद रखें आपका जो ड्यूडनल अल्सर होता है, पोस्टीरियर जो ड्यूडनल अल्सर होता है, याद रखें ये आपकी सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो आपकी गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी को जो है वो डैमेज करता है। जब आपकी गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी डैमेज होती है हाई प्रेशर की वजह से, उस हाई प्रेशर की वजह से मैसिव ब्लीड होता है। तो ये एक्सट्रीमली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेप्टिक अल्सर के अंदर, पोस्टीरियर ड्यूनल अल्सर के अंदर जब आपका जो अल्सर है वो डैमेज करता है आपका गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी को, तो उसकी वजह से आपको मैसिव ब्लीड देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है? नेक्स्ट आपकी है स्प्लीनिक आर्टरी, मतलब कि मोस्ट टॉर्शियस, यानी कि ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियाज से रन करती है, ठीक है ना, और आपकी जो 2 ब्रांचेस दे रही होती है। यहाँ आप देख लें, यहाँ आपकी जो स्प्लीनिक आर्टरी है यहाँ से जाएगी, ठीक है ना। टॉर्शियस का मतलब ये इसके पैर देखें इस तरीके से, ये देखें यहाँ वेरी टॉर्शियस। एक तो होती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये जो आपकी शो नजर आ रही है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और साथ ये दे रही होती है आपकी स्प्लीन को और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये चीज़। अब सप्लाई किसको करी होती है? स्प्लीन को, फर्स्ट पॉइंट, फंडस ऑफ द स्टमक, सेकंड पॉइंट, बॉडी एंड टेल ऑफ द पेंक्रियास को। अब इसके अंदर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? अगर आपके पास इसका पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट आया, उसको क्या है? सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडिएटिंग टुवर्ड द बैक। हमारी आज भी ओपीडी थी तो हमारे पास जब भी ऐसा पेशेंट आता है ना, पहले वो कह रहा होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, लेकिन जाते जाते वो कह देता है मुझे ना ये पेन पीछे की तरफ जा रहा है, तो हम इंपॉर्टेंटली हम सीरम अमाइलेज और लाइपेज हम लाजमी करवा लेते हैं, ठीक है। साथ वो कहता है उसको वो क्या है? हाइपोटेंसिव है और उसका जो एचबी है वो ड्रॉप हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 3 सिनेरियोज हैं, एक एपिगैस्ट्रिक पेन है, हाइपोटेंसिव है और उसका जो एचबी है वो ड्रॉप हो चुका है। क्यों? जो पेंक्रेटिक इंजाइम होते हैं वो आपकी नियर बाय जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो उसको क्या कर रहे होते हैं? डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। जो आपके पेंक्रेटिक इंजाइम्स हैं वो आपकी जो स्प्लीनिक आर्टरी है उसको क्या कर रहे होते हैं? नियर बाय जो है वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आर्टीरियल जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपको हेमरेज होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक स्प्लीनिक आर्टरी एनोरिज्म का एक पेशेंट होता है मोस्ट कॉमनली, जिसे हम विजरल आर्टरी एनोरिज्म कहते हैं। ये हम उन वुमेंस में देखते हैं जो मल्टीपैरस वुमेंस होती हैं, यानी कि बार बार जो है वो डिलीवरी करती हैं। मल्टीपैरस वुमेन विद पोर्टल हाइपरटेंसिव, यानी कि आपके पास प्रेजेंट किस तरीके से होती हैं? या पेशेंट सडन कोलैप्स कर जाता है, अगर उसकी हिडन देखें, मतलब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, उनको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, वुमेन प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विद हाइपोटेंशन प्लस शॉक की हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जब आपकी रप्चर होती है मल्टीपैरस वुमेन या पोर्टल हाइपरटेंशन में, जब रप्चर होता है तो उसकी वजह से मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज होती है, ठीक है। और जब आपकी मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज होती है तो उसकी जो मोर्टेलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि वो उसके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कि वो उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आपको इनके अंदर जो एनास्टोमोसिस वो आनी चाहिए कि लेफ्ट गैस्ट्रिक की, राइट गैस्ट्रिक के साथ ग्रेटर कर्वेचर की, जो यहाँ पे आपका जो ग्रेटर कर्वेचर है इसकी आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइड के साथ पैंक्रेटिड्यूनल आर्केड, उसके अंदर आपको सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और सीलिक की जो से कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आपकी सीलिक टंग ऐसा ऐसा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाए तो जो आपकी सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी है वो पे कंपनसेट होना स्टार्ट हो जाती है विया पैंक्रेटिड्यूनल आर्केड, और इसकी वजह से आपको स्कीम होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। खैर दिस इज़ ऑफ इट। आपको आना चाहिए कि आपकी जो सर्जिकली आपको चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको सर्जिकल चीज़ें आपको बता दूँ कि अगर आपकी पोस्टीरियर ड्यूडनल अल्सर है तो आपकी कौन सी आर्टरी होगी, ये आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर गाल ब्लैडर की इंजरी हो रही है तो कौन सी आर्टरी
आर्टरी डैमेज हो रही है, अगर पैंक्रियाटाइटिस हो रही है तो कौन सी एंजाइम्स है वो सब आर्टरी को खा रहे हैं, अगर पोर्टल हाइपरटेंसिव है पेशेंट, डीसीएलडी का पेशेंट है तो उसके अंदर कौन सी आपकी जो आर्टरीज है वो डैमेज हो रही हैं। ठीक है, तो आपने ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, या अगर आपको पता भी है तो दैट्स वेरी गुड। और मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही जो है वो डिटेल से पढ़ाया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनास्टोमोसिस कोरिलेशंस जो है वो आपको आने चाहिए। सो थैंक यू सो मच।